हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति आवेदन करने की जो लास्ट डेट है, ठीक है, वो समाप्त होने जा रही है। अगर हम यहाँ पर बात करें जनरल कैटेगरी के बारे में, ओबीसी कैटेगरी के बारे में और माइनॉरिटी कैटेगरी के बारे में, तो जनरल एंड ओबीसी एंड माइनॉरिटी, इन तीन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 10 जनवरी को समाप्त हो रही है। ठीक है, 10 जनवरी 2024 इस डेट में छात्रवृत्ति फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो समाप्त होने जा रही है। सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दें। लेकिन अगर वहीं बात करें एससी और एसटी कैटेगरी के बारे में, बट उससे पहले ये देख लीजिए, जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 10 जनवरी। लेकिन यहाँ पर बात करें एससी और एसटी कैटेगरी के बारे में, तो यहाँ पर स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च तक है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भेदभाव है जनरल और एससी एसटी कैटेगरी और ओबीसी और माइनॉरिटी कैटेगरी के बीच एक बड़ा अंतर है। जिसकी बात करें एससी एसटी उधर और ये उधर हो गया जनरल, माइनॉरिटी और ओबीसी कैटेगरी। तो ये दोनों डेट्स अलग अलग हैं छात्रवृत्ति फॉर्म भरने के लिए। इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए अलग डेट है, 31 मार्च है एससी और एसटी के लिए। लेकिन जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए कब डेट है लास्ट डेट? 10 जनवरी है। तो निश्चित रूप से ये जो लास्ट डेट है इसे एक्सटेंड किया जाना चाहिए और यहाँ पर पूरी उम्मीद है कि हाँ गवर्नमेंट पूरा न्याय करेगी। जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के बारे में भी सोचेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि जब एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 मार्च है, तो जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी कैटेगरी को भी कम से कम भाई 31 मार्च तक तो इनकी भी लास्ट डेट की जानी चाहिए। तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक सकारात्मक उम्मीद है कि हाँ गवर्नमेंट लास्ट डेट को एक्सटेंड कर सकती है। लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप 10 जनवरी तक ही अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो लास्ट डेट बताई गई है जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के बारे में वो 10 जनवरी है। तो आप 10 जनवरी तक अपना फॉर्म जरूर फिल कर लें। फाइनल सबमिट करना है इस डेट तक। ठीक है, इस डेट तक आपको अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट करना है। फॉर्म का जो प्रिंट आउट होता है, ठीक है, उसे आप 11 जनवरी को भी निकाल सकते हैं, 12 को भी निकाल सकते हैं, 13 को भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आपके फॉर्म कॉलेज में जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 16 जनवरी, तो 16 जनवरी तक आप अपने फॉर्म का प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट निकालने में आपको कोई असुविधा नहीं होने वाली, बस आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाना चाहिए 10 जनवरी तक। ठीक है, जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी कैटेगरी का। और हम गवर्नमेंट से लगातार यही उम्मीद करते हैं और यही मांग करते हैं कि जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स की लास्ट डेट को भी 31 मार्च तक के लिए एक्सटेंड कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कई सारे स्टूडेंट ऐसे हों जिनका भी एडमिशन नहीं हो पाया हो, कोई भी ऐसा कोर्स हो सकता है, कई बार हो जाता है। इसके साथ ही कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनका पिछले सेमेस्टर या पिछले ईयर का उनका रिजल्ट नहीं आ पाया हो। तो ऐसी कंडीशन में भी स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिस तरह से एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 मार्च तक रखी गई है, उसी तरह से जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को भी मौका दिया जाना चाहिए 31 मार्च तक, ताकि उनको भी किसी तरह की असुविधा ना हो और वो भी अपना जो फॉर्म है वो आसानी से फिल कर सकें। बाकी जो लास्ट डेट है वो मैंने आपको बता दी है। जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी कैटेगरी के फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो अभी 10 जनवरी है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जो लास्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 31 मार्च 2024। ठीक है, 31 मार्च 2024 से। ठीक है, तो ये लास्ट डेट है। बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।